हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिस सीरीज में आज हम करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इंक्लूडिंग सी। ठीक है, इससे जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्रीडिसेसर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रीडिसेसर लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, प्रीडिसेसर का मतलब है पूर्वज लैंग्वेज। ठीक है, पूर्वज भाषा। तो इसकी बी जो है इसकी पूर्वज भाषा है। यहाँ थोड़ा सा और आप जान लीजिए कि सी इज इमीडिएट प्रीडिसेसर बी नामक एक भाषा है। ठीक है, बी नामक एक भाषा है जिसकी पूर्वज सी जिसकी की इसको बी से लिया गया है सी को। तो सी की इमीडिएट प्रीडिसेसर बी नामक एक भाषा है जिसे कैन थॉमसन द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रारंभिक विकास के भाग के रूप में बनाया गया था। BCPL नामक भाषा पर आधारित है। बी किस पर आधारित है? BCPL भाषा पर आधारित है, जो कि CPL का एक प्रकार थी जिसका कि और सिस्टम प्रोग्रामिंग जैसे कि कंपाइलर राइटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसे डेनिस रिची इसके आविष्कारक है। इनका नाम आपको याद रखना है। और क्या क्वेश्चन इससे आपको से पूछे जा सकते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1972 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस एम रिची द्वारा बेल लैबोरेटरी फॉर्म्ड बाय AT&T बेल लैबोरेटरी में इसका ये विकसित की गई थी। ठीक है, कब विकसित की गई थी? 1972 में। कहाँ? तो ये डेनिस रिची जो है अमेरिकी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और इसे वहाँ की बेल लैब में डेवलप किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, सी वाज डेवलप्ड इन ईयर। सी को किस साल डेवलप किया गया है? तभी हमने देखा है सी को 1972 में डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा। कहाँ पर? बेल लैब में। ठीक है, और ये किस तरह की लैंग्वेज है? जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, सी किस तरह की लैंग्वेज थी? तो ये जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और इसे अब सिर्फ केवल बेल लैब में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक मेजर भाषा बन चुकी है, मेजर लैंग्वेज बन चुकी है। फोर्थ क्वेश्चन है, सी इज अ लैंग्वेज। सी एक भाषा है। किस तरह की है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ये मिडिल लेवल भाषा है। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सी से? तो सी लैंग्वेज आज सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है। ठीक है, सी जो है ये सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड, हाई लेवल तथा मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। कैसी है? ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, हाई लेवल है और मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। सी में असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज तथा हायर लेवल लैंग्वेज दोनों की विशेषताएं हैं। ठीक है, सी के अंदर असेंबली लेवल लैंग्वेज की भी विशेषता है और इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज की और हायर लेवल लैंग्वेज की विशेषताएं मिलती हैं। सी को आमतौर पर मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो इससे और भी जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी आप साथ साथ देखते चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज जो है किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर मौजूद है? तो जो सी आपकी है ये डॉस पर भी काम करती है, विंडो पर भी काम करेगी और यूनिक्स पर भी काम करेगी और ये लाइनक्स पर भी काम करेगी। तो सभी पर काम करेगी, तो आप इसमें डी ऑप्शन करेंगे। सी एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भी आपको याद रखना है कि सी किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग स्क्रिप्टिंग सिस्टम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? स्क्रिप्टिंग सिस्टम एप्लीकेशन के इसका उपयोग होता है जो विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है। ये इनका एक मेजर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट अ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट को
कौन सा सिंबल डिनोट करता है? तो जो हैश साइन आपका है ये प्री प्रोसेसर सिस्टम को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोकन इन सी? सी के अंदर टोकन क्या है? ठीक है, तो कीवर्ड, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये क्या है सी के अंदर? ये टोकन है इसके। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकते हैं? टोकन प्रोग्राम के स्मॉलेस्ट डिनोट्स होते हैं। जो टोकन होते हैं वो प्रोग्राम के स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि टोकन प्रोग्राम के छोटे एलिमेंट हैं जो कि कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होते हैं। किसके लिए मीनिंगफुल हैं ये? कंपाइलर के लिए। ठीक है, सी भाषा निम्नलिखित में से, सी भाषा के टोकन क्या क्या है? कीवर्ड देख चुके हैं, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग और ऑपरेटर्स, ये इसके कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये इसके सभी क्या है? टोकन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैलिड रेंज ऑफ नंबर फॉर इंट टाइप डेटा? अब इंट टाइप डेटा की रेंज आपसे पूछी गई है, तो इंट टाइप की डेटा की रेंज कितनी होगी? ये आपकी जो रेंज है 32,768 से लेकर 32,000 प्लस 32,767 तक इसकी रेंज है। ठीक है, माइनस 32,768 से लेकर प्लस 32,767 तक इसकी रेंज है, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर डेटा टाइप? यहाँ आपसे पूछा गया है कि स्केलर डेटा टाइप कौन सा है। ठीक है, तो आपका फ्लोट जो है ये स्केलर डेटा टाइप में आता है। स्केलर डेटा टाइप सिंगल वैल्यू डेटा टाइप होता है। ठीक है, जो स्केलर डेटा टाइप है ये सिंगल वैल्यू डेटा टाइप होता है, जिसका उपयोग इंडिविजुअल वेरिएबल या कांस्टेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इंटीजर्स, इसके एग्जांपल हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और फ्रैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सिंबल इज यूज्ड एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी? सी के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तरह किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सी प्रोग्राम के अंदर सेमी कॉलन स्टेटमेंट, जो सेमी कॉलन स्टेटमेंट है, अर्थात प्रत्येक इंडिविजुअल स्टेटमेंट को सेमी कॉलन के साथ एंड किया जाता है। ठीक है, हर एक को हम सेमी कॉलन जहाँ से लगा देंगे वहां से वो टर्मिनेट हो जाएगा। लॉजिकल एंटिटी के लिए के एंड इंडिकेट करता है, यह एक लॉजिकल एंटिटी के एंड को क्या करता है? इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच escapes character can be used to begin a new line in C? सी में नई लाइन को पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो नई लाइन के लिए हम /n का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सी में n escape सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, जो कि स्ट्रिंग, लिटरल या फिर कैरेक्टर के अंदर उपयोग किया जाता है, और ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, यह बैकस्लैश से शुरू होते हैं और यह 2 से अधिक कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग से बना होता है। तो /n का न्यू लाइन के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच एस्केप कैरेक्टर कैन बी यूज्ड टू बीप फ्रॉम स्पीकर? स्पीकर को बीप कराने के लिए किस एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे? तो बीप के लिए हम /a का उपयोग करेंगे। ठीक है, अलर्ट, बेल या फिर एस्केप सीक्वेंस का उपयोग एग्जीक्यूट के दौरान बीप के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कैरेक्टर कांस्टेंट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन? कैरेक्टर कांस्टेंट को इनक्लोज किया जाता है, तो किससे इसको इनक्लोज किया जाता है? तो ये सिंगल कोट से इनक्लोज किए जाते हैं। ठीक, सिंगल कोट का मतलब क्या है? या जैसे आपने कुछ लिखा है तो इसको सिंगल से बंद कर देंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन सिंगल कोट्स, इनको इनक्लोज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रिंग कांस्टेंट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन? तो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो इनक्लोज होते हैं। वो कैसे इनक्लोज होंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट? तो ये आपके डबल कोटेड से इनक्लोज होंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे कि आपने किसी का नाम लिखा, ABCD या कुछ भी लिखा, ठीक है, तो उन्हें हम
डबल कोडेड का मतलब है ये डबल कोडेड से हम इसे बंद करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। अब इनमें से इनवैलिड कौन सा है? ठीक है, तो इनवैलिड आपसे पूछा गया है, तो ये जो ABC लिखा हुआ है इनवैलिड है, क्योंकि हम जो भी आपकी स्ट्रिंग होती है वो डबल कोडेड से इनक्लोज की जाती है। अभी हमने देखा था, जैसे ABC लिखा है तो A, B और C, तो इसे डबल कोड से इनक्लोज करेंगे। ठीक है, इसलिए ये इनवैलिड है। क्वेश्चन नंबर 16, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल इन सी वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? तो C वेरिएबल की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 8 हो सकती है। ठीक है, 8 अल्फाबेट डिजिट्स या अंडरस्कोर का उपयोग आप कर सकते हैं या कोई नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल। अब फ्लोट वेरिएबल की आपसे मैक्सिमम साइज पूछी गई है। ठीक है, तो फ्लोट वेरिएबल की जो मैक्सिमम साइज है 4 बाइट की होती है। 4 बाइट आपके फ्लोट की मैक्सिमम साइज है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द डबल वेरिएबल। अब डबल वेरिएबल की आपसे मैक्सिमम साइज पूछी गई है, तो डबल वेरिएबल जो मैक्सिमम साइज है वो 8 बाइट की होती है, 8 बाइट्स की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, आर डिक्लेरेशन फ्लोट AB एक्यूपाई डैश ऑफ मेमोरी। ठीक है, कह रहे हैं कि डेसिमल फ्लोट ABC जो है वो कितनी मेमोरी को एक्यूपाई करेगा, ये कितनी मेमोरी को लेगा। ठीक है, तो ये 8 बाइट मेमोरी को क्या करेगा, एक्यूपाई करेगा। फ्लोट डेटा टाइप को 4 बाइट से ही 4 बाइट से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये टोटल मेमोरी को ABC 8 बाइट मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है द साइज ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। अब यहाँ पर आपसे स्ट्रिंग वेरिएबल की साइज पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो स्ट्रिंग वेरिएबल की साइज जो है इनमें से कोई नहीं है। न्यूमेरिकल वेरिएबल की तरह स्ट्रिंग वेरिएबल में लेबल्स और मिसिंग वैल्यू कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह इसमें स्ट्रिंग में भी क्या हो सकते हैं, लेबल हो सकते हैं और मिसिंग वैल्यू कैरेक्टर हो सकते हैं। हालांकि मिसिंग स्ट्रिंग वैल्यू 8 कैरेक्टर से अधिक लंबी नहीं हो सकती। जो आपकी मिसिंग वैल्यू होगी, मिसिंग वैल्यू कैरेक्टर 8 बाइट से अधिक नहीं हो सकते। इसलिए स्ट्रिंग की जो साइज है, वर्णों की लंबाई कितनी हो सकती है, स्ट्रिंग के जो वर्ण होंगे उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, तो ये 32,767 हो सकती है इसकी लंबाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट की आपसे एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, a + = 5, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एडिशनल ऑपरेटर्स द्वारा स्पेसिफाइड ऑपरेशन करते हैं, फिर रिजल्ट को लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन करते हैं। उदाहरण के लिए कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन जैसे कि एक्सप्रेशन 1 + एक्सप्रेशन 2 ब्रैकेट में a + = 5 करेंगे हम, को एक्सप्रेशन 1 = एक्सप्रेशन 1 + एक्सप्रेशन 2 a = a + 5 के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, इस तरह इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑपरेटर एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर। जो ये आपके एंड ऑपरेटर है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड एक प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो कि एंड या लॉजिकल एंड के रूप में पढ़ा जाता है। ऑपरेटर के उपयोग को लॉजिकल एंड ऑपरेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसका यूज कहाँ पे होता है, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड गेट के उपयोग का सामान्यतः उपयोग है। एंड गेट भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑपरेटर एंड इज यूज्ड फॉर। एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है बिट वाइज एंड के लिए उपयोग होता है। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर का उपयोग बिट लेवल पर डेटा में
मैनिपुलेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि बिट लेवल प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। बिट वाइज ऑपरेटर अपने इंडिविजुअल बिट्स के लेवल पर एक या अधिक बिट पैटर्न या बाइनरी नंबर्स पर काम करता है। बिट वाइज एंड ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24, द ऑपरेटर्स या कैन बी अप्लाइड, ठीक है, द ऑपरेटर्स या इनको अप्लाइड किया जाता है। ऑपरेटर या फिर जो ऑपरेटर ये आपका ऑपरेटर है, बैकस्लैश पर अप्लाई किया जाता है। किस पर इसको अप्लाई किया जाता है? तो इसको किस पर अप्लाई किया जाता है? इसको हम अप्लाई करते हैं पूर्णांक मान के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए और फ्लोट के लिए, दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। इसे कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर कहा जाता है इसको। इसका नाम क्या है? मॉडुलस ऑपरेटर को इंटीजर्स और फ्लोट पॉइंट नंबर दोनों पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर का इंटीजर में भी इस्तेमाल होता है और फ्लोट में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेटर्स लेवल हायरार्ची, इट इज यूजफुल टू नो विच ऑपरेटर्स, ये किस ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर हायरार्ची जो है ये यूजफुल होती है। तो ये आपकी इज यूज्ड फर्स्ट, इसको इस्तेमाल किया जाता है, पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कब होता है? पहले होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंट, जो ऑपरेटर आपके प्रेसिडेंट होते हैं, ऑपरेटर हायरार्ची एक एक्सप्रेशन में टर्म की ग्रुपिंग को निर्धारित करती है और यह तय करती है कि एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। कुल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंट दूसरे की तुलना में अधिक होते हैं, ठीक है, ये दूसरे की तुलना में क्योंकि ज़्यादा होते हैं। इनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल इनके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है और हायर प्रेसिडेंसी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, द इक्वलिटी ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वलिटी ऑपरेटर का ये क्या दिखाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है। इक्वलिटी ऑपरेटर का उपयोग टू वैल्यू या एक्सप्रेशन की तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग हम नंबर्स में, स्ट्रिंग में, बूलेंस वैल्यू में या वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, एरे या फिर फंक्शन की तुलना में कर सकते हैं, यानी कि तुलना करने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द बिट वाइज एंड ऑपरेटर इज यूज्ड, बिट वाइज एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मास्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड और ऑपरेटर का उपयोग मास्किंग के लिए किया जाता है, जबकि नॉट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। नॉट का नेगेटिव के लिए उपयोग किया जाता है और एंड और का उपयोग हम मास्किंग के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द बिट वाइज और ऑपरेटर इज यूज्ड, बिट वाइज और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक सेट ऑफ डिजायर्ड बिट टू 1 है, ठीक है, वांछनीय बिट्स को एक पर सेट करने के लिए इसको किया जाता है। द कंपाइलर बिटवाइज और को के साथ पहचाना जाता है। ये किसके साथ पहचाना जाता है? ये आपके मॉड्यूलर ऑपरेटर के साथ इसको पहचाना जाता है। यह 2 ऑपरेंड्स लेता है, ठीक है। 2 ऑपरेंड नंबर के प्रयोग में बिट के लिए और ऑपरेटर करता है, इसको और का उपयोग किया जाता है या फिर बाइनरी ऑपरेटर भी इसे कहा जाता है। ऑपरेटर की आउटपुट की परिपूर्ण 1 होती है। आउटपुट इसका कितना होगा? 1। यदि 2 बिट्स में से कोई 1 है तो इसको सही माना जाएगा, 2 में से किसी 1 को ये सही मानता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंट ऑपरेटर, इसमें से कौन सा है? तो प्लस जो है ये आपका हाईएस्ट प्रेसिडेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑपरेटर हैज अ
लोएस्ट प्रायोरिटी, किस ऑपरेटर की लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये आपके जो ऑपरेटर हैं इसकी आपकी जो ऑपरेटर ये वाला है आपका, इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है। इसकी प्रायोरिटी कैसी है, इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको सारे ऑपरेटर एक साथ समझाए गए हैं, तो आप देख लीजिए। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ये आपका एंगल ब्रैकेट होता है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट होते हैं। यूनरी में प्लस माइनस नॉट इक्वल टू टिल ये सारे आते हैं। टाइप स्ट्रिंग और एंड आते हैं, राइट टू लेफ्ट काम करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव में मॉडुलस, बैकस्लैश और ये आपका लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं। ठीक है, ये आप इससे वर्क करते हैं, लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं। परसेंटेज है ये आपका, डिवीजन का है। और एडिटिव में कौन सा आता है, प्लस माइनस आता है, लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं। शिफ्ट में एंगल ब्रैकेट आते हैं आपको, लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं। रिलेशनल में आपके एंगल ब्रैकेट आते हैं और प्लस इक्वल टू। ठीक है, ये भी लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं। इक्वलिटी में इक्वल इक्वल नॉट इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेटर आएंगे जो कि लेफ्ट टू राइट काम करेंगे। बिटवाइज एंड में एंड ऑपरेटर आएगा, लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा। बिटवाइज एक्सऑर में ये आपका टिल ऑपरेटर आएगा जो लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा। बिटवाइज और ये बिटवाइज और कहलाता है जो कि लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा। लॉजिकल एंड ये आपके लॉजिकल एंड होते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट वर्क करेंगे। ये आपके लॉजिकल और ऑपरेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एसोसिएटिव ऑफ नॉट ऑपरेटर इज। ठीक है, ये आपका जो लॉजिकल निगेटिव ऑपरेटर है जिसे नॉट कहते हैं, ये किससे संबंधित है, तो ये राइट टू लेफ्ट से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, राइट टू लेफ्ट से। क्वेश्चन नंबर 33, ऑपरेटर है प्रेसिडेंसी, जो ऑपरेटर की है प्रेसिडेंसी डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज। ठीक है, किस ऑपरेटर की ये प्रेसिडेंसी को बताता है, तो ये बताता है आपकी इवेल्यूटेड फर्स्ट, पहले मूल्यांकन करने को ये बताता है। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंट निर्धारित करता है कि कौन सा ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में अलग अलग प्राथमिकता वाली एक से अधिक ऑपरेटर्स में से सबसे पहले अपने इवेल्यूट किया जाएगा। ये पता करता है कि किसको सबसे पहले इवेल्यूट करना है और किसे बाद में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, इंटीजर डिवीजन रिजल्ट। अब इंटीजर डिवीजन रिजल्ट का क्या मतलब है, पूर्णांक विभाजन का परिणाम। तो इसका है आपका विभिन्नात्मक भाग को छोटा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्नरी ऑपरेटर। इनमें से टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से टर्नरी ऑपरेटर कौन सा हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर इसमें से आपका ये क्वेश्चन मार्क जो है ये टर्नरी ऑपरेटर है। व्यंजक 11 till 5 का आउटपुट क्या होगा। अब इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आउटपुट इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट 55 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, द टाइप कास्ट ऑपरेटर। अब इसमें टाइप कास्ट ऑपरेटर कौन सा है, तो जो टाइप कास्ट ऑपरेटर है ये आपका टाइप जो है ये टाइप कास्ट ऑपरेटर है। कास्ट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है जो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करता है। टाइप कास्ट का मतलब होता है ये यूनरी ऑपरेटर है और एक टाइप के डेटा को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज नोन एज। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है। ठीक है, कैसे इसको जाना जाता है, तो ये कास्टिंग से जानते हैं इसको। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है इसे कास्टिंग से जाना जाता है। सी हमें एक प्रकार का डेटा को दूसरे में परिवर्तित करने की अनुमति देता है। सी हमें एक टाइप के डेटा को दूसरे में कन्वर्ट करने की अनुमति देता है जिसे कि टाइप कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। और ये टाइप कन्वर्जन है ये दो प्रकार के होते हैं। इम्प्लिसिट
कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, दोनों का आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑपरेटर प्लस इन ए प्लस इक्वल टू 4 मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि ऑपरेटर प्लस जो है इसमें ए प्लस इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस 4 इसका रिजल्ट होगा, मतलब होगा। अब सी प्लस प्लस एक्सिक्यूट फास्टर देन पी प्लस 1। अब पी प्लस प्लस की तुलना में जो पी प्लस 1 है, पी प्लस 1 की तुलना में पी प्लस प्लस जल्दी से एग्जीक्यूट होगा, फास्टर एग्जीक्यूट होगा। ऐसा क्यों होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सी प्लस प्लस जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शंस है। सी प्लस प्लस क्या है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 41, हेडर फाइल इन कंटेन, हेडर फाइल क्या रखती है, ठीक है, तो हेडर फाइल जो है लाइब्रेरी फाइल होती हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स में प्री डिफाइंड स्टेटमेंट या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का सेट होता है। हेडर फाइल के अंदर क्या होता है सी में, ये प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का सेट होता है जो सी प्रोसेसिंग डायरेक्टिव हैश इंक्लूड को हेडर फाइल के साथ प्रोग्राम में से शामिल किया जाता है। सभी हेडर फाइल्स एक .h एक इसका एक्सटेंशन है। सभी हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .h। सभी हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी हेडर फाइल्स को क्या कर सकें, एक्सेस करा सकें। क्वेश्चन नंबर 42, विच पेयर ऑफ फंक्शन बिलो आर यूज्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर्स इनपुट या आउटपुट। सिंगल कैरेक्टर इनपुट या आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम गेट 4 का और पुट 4 का उपयोग करते हैं। सिंगल कैरेक्टर में इनपुट या आउटपुट फंक्शन गेट 4 पैरेंथेसिस और पुट 4 पैरेंथेसिस। गेट 4 पैरेंथेसिस का उपयोग सिंगल कैरेक्टर इनपुट के लिए किया जाता है और पुट 4 पैरेंथेसिस का उपयोग स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर सिंगल कैरेक्टर पुट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, जब कोई त्रुटि यानी कोई एरर होती है तो प्रिंट इफ पैरेंथेसिस फंक्शन किस मान को वापस करता है, ठीक है, तो द प्रिंट इफ फंक्शन रिटर्न विच वैल्यू व्हेन द एरर अक्यूर। जब एरर अकर होती है तो कौन सी, किसको ये रिटर्न करता है, प्रिंट एफ, तो किसको ये रिटर्न करता है, निगेटिव वैल्यू को देता है। एरर आने पर प्रिंट एफ जो है वो निगेटिव वैल्यू को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है, तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है कि सी लाइब्रेरी के कार्य में इनपुट आउटपुट सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। सी लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड इनपुट आउटपुट फैसिलिटी, जो सी लाइब्रेरी है वो इनपुट आउटपुट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ये पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो C4 और ब्रैकेट के अंदर जो डबल कोडेड के अंदर x लिखा गया है ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टर ओरिएंटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। करेक्टर ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट जो कंसोल है ये क्या है, ठीक है, तो गेट 4 एंड पुट 4 है, क्या है, गेट 4 और पुट 4 ये कंसोल है। क्वेश्चन नंबर 47, द आउटपुट ऑफ प्रिंट एफ, जो आउटपुट है प्रिंट एफ %u मॉडल्स u डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर फिर कोमा -1, इसका क्या मतलब होगा, तो इसका क्या होगा, ये आपका मैक्सिमम इनपुट वैल्यू को बताएगा। अधिकतम जो इंटीजर वैल्यू है उन्हें ये इनका मान बताएगा, ठीक है। मॉडल्स u अनसाइंड इंटीजर ऑपरेटर को स्टोर करने के लिए उपयोग इसका किया जाता है और ये -1 देने पर ये इंटीजर डेटा टाइप को की सबसे बड़ी वैल्यू को ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, एक
चर के नाम को पहले एक समुच्चय चिन्ह यानी डैश दर्शाते हैं। एक एम्परसेंड बिफोर द नेम ऑफ अ वेरिएबल डिनोट, किससे इसे डिनोट किया जाता है? तो इसे एड्रेस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे एक एड्रेस से डिनोट करते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड यूजिंग, तो सिंबॉलिक कांस्टेंट्स हैं, इसे किससे इसे डिफाइन किया जाता है? इसको हम डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट से। ठीक है, कांस्टेंट को डिफाइन के लिए क्या लिखते हैं? CONST लिखा जाता है, कॉन्स्ट से बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 है, नल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो नल कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? \O से रिप्रेजेंट किया जाता है। नल कैरेक्टर को \O 0 या फिर सिंगल कोडेड के अंदर डिस्प्ले किया जाता है। नल कैरेक्टर वह है जो कि ऑल बिट को 0 पर सेट कर देता है। ठीक है, चलिए इनको 50 तक ही रखते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।